हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपका मिश्रा जी के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए कृषि से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं या फिर इनके एग्जाम में बार बार आने की संभावना होती है। हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आए हैं यह क्वेश्चन दोस्तों पीईटी समेत आपके हर एक एग्जाम के लिए अवेलेबल होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या मानी जाती है। तो जो भारत की प्रमुख खाद्य फसल यानी जो खाने वाली फसल है वह चावल को माना जाता है, जबकि भारत में सर्वाधिक मात्रा में चावल ही खाया जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश पश्चिम बंगाल को माना जाता है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है वह पश्चिम बंगाल को माना जाता है। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान माना जाता है। तो नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में लगभग चौथा स्थान माना जाता है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर लें। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो सब्जी उत्पादन में जो है वह भारत का विश्व में दूसरा स्थान माना जाता है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फल उत्पादन में जो है वह भारत का विश्व में लगभग दूसरा स्थान माना जाता है। हमें ध्यान रखना है कि सब्जी उत्पादन में तथा फल उत्पादन में जो है वह भारत का विश्व में दूसरा स्थान माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो इसका आंसर होगा ओलावृष्टि। ओलावृष्टि की वजह से जो है दोस्तों पूरी फसल नष्ट हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में जो है रेशम की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किस क्षेत्र को भारत में चावल का कटोरा यानी राइस बॉयल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा यानी राइस बॉयल ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बहुत बड़ी पैमाने पर जो जूट की खेती होती है वह किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है। तो इसका आंसर होगा हुगली नदी घाटी क्षेत्र में भारत की बहुत बड़े पैमाने पर जूट की खेती की जाती है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला वेरी मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके हर एक एग्जाम में बार बार पूछा गया है। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वोत्तम जो चाय की पैदावार होती है वह कहां पर होती है। तो इसका आंसर होगा दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर, जबकि जो दार्जिलिंग है यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है सर्वाधिक खाने वाली चीजें होती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य जो गेहूं के मामले में यह अग्रणी माना गया है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। तो भारत में सबसे अधिक जो चाय है वह असम राज्य में पैदा होती है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है। तो इसका आंसर होगा धान, जबकि पूरे भारत में जो सर्वाधिक खेती होती है वह धान की होती है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस प्रदेश में जो सोयाबीन की खेती का है वह सर्वाधिक क्षेत्रफल माना जाता है। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, जबकि मध्य प्रदेश राज्य में जो सोयाबीन की खेती होती है वह सर्वाधिक मानी जाती है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। उस खाद्य फसल यानी उस खाने वाली फसल का नाम बताइए जो जिसकी भारत में सबसे अधिक पैदावार अच्छी होती है। तो इसका आंसर होगा चावल, जबकि भारत में जो चावल की पैदावार होती है वह सबसे अधिक मानी गई है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो जो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है वह उत्तर प्रदेश को माना जाता है। टॉप क्वेश्चन है। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें दोस्तों। अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति जो है वह किस मामले में सर्वाधिक सफल रही। तो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत है वह 1966 ईस्वी में हुई थी, जबकि भारत में जो हरित क्रांति है वह गेहूं और चावल के मामले में सर्वाधिक सफल रही। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्राकृतिक रबड़ का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वह किस राज्य में होता है। टॉप क्वेश्चन है। तो भारत में प्राकृतिक रबड़ का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वह केरल राज्य में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में से निम्न में से किसका अंश कम हो गया, यानी हरित क्रांति के आने से निम्न में से किस फसल में कमी हो गई है। तो इसका आंसर होगा दलहन व फिर मोटे अनाज में हरित क्रांति के आने से कमी हो गई है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में लगभग कौन सा स्थान है। तो प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को भारत के धान्य भंडार के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा पंजाब राज्य को जो है भारत का
धान्य भंडार के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का मुख्यतः अर्थ क्या माना जाता है? तो हरित क्रांति का जो मुख्यतः अर्थ है वह कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में लगभग कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा तंबाकू के उत्पादन में जो है वह भारत का विश्व में लगभग तीसरा स्थान माना जाता है। टॉप क्वेश्चन है, अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर लें। भारत जो है वह लंबी रेशे की कपास का आयात मुख्यतः कहां से करता है? तो ऑप्शन है पाकिस्तान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, मिस्र और सूडान से। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी से। भारत जो है लंबे रेशे के कपास का आयात पाकिस्तान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, मिस्र और सूडान से करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉप क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है भाई डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। जबकि भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भाई 1966 ईस्वी में हुई थी। जबकि जो विश्व में हरित क्रांति के जनक है भाई नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? टॉप क्वेश्चन है। तो जो नीली क्रांति है भाई लगभग मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है वह गुजरात को माना जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में कई बार पूछा गया है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो भारत में जो स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह पश्चिम बंगाल को माना जाता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है यह सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में जो है भाई भारत का विश्व में प्रथम स्थान माना जाता है। तथा अब्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा काजू का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वह केरल को माना जाता है। जबकि केरल जो है यह रबड़ के मामले में तथा काजू के मामले में अग्रणी राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत के दुग्ध उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। जबकि जो उत्तर प्रदेश है यह दूध उत्पादन में तथा गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉप क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक जो दाल का उत्पादन होता है वह किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक जो दाल का उत्पादन होता है वह मध्य प्रदेश राज्य में होता है। इसे रेलवे में कई बार पूछा गया है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में जो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत है वह 1970 में डॉक्टर वी कुरियन के माध्यम से की थी। जबकि जो ऑपरेशन फ्लड है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गोल क्रांति लगभग किससे संबंधित मानी जाती है? तो जो गोल क्रांति है वह लगभग आलू उत्पादन से संबंधित है। हमें ध्यान रखना है जो गोल क्रांति है वह लगभग आलू उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जूट की जो सबसे अधिक पैदावार होती है वह कहां पर होती है? तो जूट की सबसे अधिक पैदावार पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में होती है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? टॉप क्वेश्चन है आपके हर एक एग्जाम के लिए। तो जो गुलाबी क्रांति है यह झींगा उत्पादन से संबंधित है। जबकि जो लाल क्रांति है वह टमाटर उत्पादन से संबंधित है। ये दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के कितने प्रतिशत लोग जो है लगभग कृषि पर आधारित होते हैं? तो इसका आंसर होगा भारत के लगभग 52 से 60% लोग कृषि पर आधारित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा कृष्ण क्रांति। जबकि जो कृष्ण क्रांति है यह पेट्रोलियम से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और जो हरित क्रांति है यह कृषि से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक राज्य। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह 1970 में हुई थी। जबकि इसके जनक डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जिले में जो है कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक के कुर्ग जिले में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? जबकि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में डॉक्टर वी कुरियन के माध्यम से हुई थी। जबकि ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वह दुग्ध उत्पादन से माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूम है एक, तो झूम जो है यह एक स्थानांतरित कृषि का तरीका माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य जो है वह अग्रणी कपास उत्पादक राज्य माना जाता है? तो इसका आंसर होगा गुजरात राज्य को जो है अग्रणी कपास उत्पादक राज्य माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक कॉफी की खेती की जाती है, जबकि जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक राज्य किसे माना जाता है? तो भारत में जो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक राज्य है वह उत्तर प्रदेश राज्य को माना जाता है। टॉप क्वेश्चन है, आपको जितने भी आंसर आ रहे हो दोस्तों उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लगाएं। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु राज्य। यह दक्षिण भारत का एक राज्य है, तो तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक चाय की पैदावार होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य को। छत्तीसगढ़ राज्य में बिल्कुल भी चाय की पैदावार नहीं होती, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में थोड़ी बहुत चावल की पैदावार होती है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले दो ऐसे राज्य कौन से? तो सर्वाधिक जो तंबाकू होती है वह पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश में होती है और दूसरे नंबर पर गुजरात राज्य में होती है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे अधिक कॉफी होती है वह कर्नाटक की कुर्ग जिले में होती है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य किसे माना जाता है? तो इसका आंसर गुजरात राज्य को भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि आती है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो वह तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य में जो है सर्वाधिक चाय की खेती की जाती है, जबकि पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक चावल की खेती की जाती है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा भारतीय दलहन जो शोध संस्थान है वह कानपुर राज्य में स्थित है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वह कौन सा राज्य जो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है? तो इसका आंसर होगा गुजरात राज्य को मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यह भी सही है। यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यह भी सही है। यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। गुजरात जो है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है, जबकि तंबाकू का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह आंध्र प्रदेश को माना जाता है। ध्यान रखना है, तंबाकू का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह आंध्र प्रदेश को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किसे माना जाता है? तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस खाद्य फसल का जो उत्पादन है वह सबसे अधिक होता है? तो भारत में खाद्य फसल यानी जो खाने वाली फसल है वह सर्वाधिक मात्रा में चावल की पैदावार होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मक्के की खेती की जाती है, तो जो मक्के की खेती है वह खरीफ की मौसम में की जाती है, जबकि खरीफ की फसल जो है इसे जून जुलाई में बो दिया जाता है तथा अक्टूबर और नवंबर के प्रारंभ में काट लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है लेकिन जमाव बिल्कुल भी नहीं? तो यह चाय के लिए। चाय के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है लेकिन जमाव बिल्कुल भी नहीं। तो लेकिन चाय की जो सर्वाधिक पैदावार होती है वह असम राज्य में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केसर की सबसे अधिक पैदावार होती है वह किस राज्य में होती है? तो केसर की सबसे अधिक पैदावार कश्मीर राज्य में होती है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ की फसल काटी जाती है, तो खरीफ की फसल को मुख्यतः जून जुलाई के प्रारंभ में बो दिया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर के प्रारंभ में से काट लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जो है वह एक खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका आंसर होगा सरसों। सरसों जो है यह खरीफ की नहीं बल्कि रबी की फसल है, जबकि मक्का मूंगफली और जो कपास है यह एक खरीफ की फसल है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो केरल राज्य जो है वह विश्व भर में गरम मसालों के लिए जाना जाता है। टॉप क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? तो इसका आंसर होगा चावल। चावल जो है यह खरीफ की फसल है, जबकि गेहूं, जौ और जो सरसों है यह एक रबी की फसल है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या मानी जाती है? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख यानी जो सबसे ज्यादा पैदावार होती है वह गेहूं की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जायद मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? तो जायद मौसम में उगाई जाने वाली जो मुख्यतः फसल है वह तरबूज को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गलत युग्म को पहचानिए। तो गन्ना की जो सर्वाधिक पैदावार होती है वह उत्तर प्रदेश राज्य में होती है, बिल्कुल सही है।
नारियल की पैदावार केरल राज्य में होती है, बिल्कुल सही है। जबकि जो मूंगफली की पैदावार होती है वह बिहार राज्य में नहीं, गुजरात राज्य में होती है। सी नंबर का क्वेश्चन गलत है। जबकि जो चाय की सर्वाधिक पैदावार होती है वह असम राज्य में होती है, बिल्कुल सही है। गलत एवं को पहचानिए, तो इसका आंसर होगा सी। मूंगफली की जो पैदावार होती है वह बिहार राज्य में नहीं, जबकि मूंगफली की सर्वाधिक पैदावार गुजरात राज्य में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक नकदी फसल है? तो तंबाकू को जो है एक नकदी फसल माना जाता है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। जहां तक कृषि मंत्रालय की सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में मुख्यतः कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो भारत में लगभग 127 कृषि जलवायु क्षेत्र है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। की बात की अवधि के दौरान खाद्यान्नों में विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई? तो इसका आंसर होगा 1966 में भारत में हरित क्रांति के आ जाने से गेहूं तथा चावल के उत्पादन में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता माना जाता है? तो इसका आंसर होगा दलहन। जबकि दलहन की जो सर्वाधिक पैदावार होती है वह मध्य प्रदेश राज्य में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉप क्वेश्चन है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो जो भारतीय सब्जी शोध संस्थान है वह लगभग वाराणसी में स्थित है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है, यानी व्यापार के लिए बीटी कॉटन फसल को तैयार किया गया है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वह किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किस में जो तंबाकू की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र आता है? तो आंध्र प्रदेश में जो है तंबाकू की सर्वाधिक खेती की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की जो खेती है वह प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? तो पंजाब राज्य में आलू की खेती प्रति हेक्टेयर पैदावार जो होती है वह सर्वाधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली फसल है? IR-20 जो बीज है यह चावल का एक बीज माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राज्यों में से कौन सा जो है काजू का एक मुख्य उत्पादक राज्य है? तो केरल राज्य। जो केरल राज्य है काजू तथा रबड़ का प्रमुख अग्रणी राज्य माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न में से कौन सी बागानरू फसल सबसे पहले शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा नील की खेती। जो नील की खेती है यह सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम का अर्थ होता है बड़ी से छोटा क्रम। टॉप क्वेश्चन है, इसे हर एक एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीली क्रांति किससे संबंधित है? जो पीली क्रांति है यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा खरीफ की फसल। खरीफ की जो फसल है इसे जून जुलाई में बो दिया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर की प्रारंभ में काट लिया जाता है, जबकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यह जून जुलाई में ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं? तो भारत की जो प्रमुख वाणिज्यिक फसलें वह कपास, तिलहन, जूट और गन्ना को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन है। भारत का मुख्यतः राष्ट्रीय फल किसे माना जाता है? तो भारत का मुख्यतः जो राष्ट्रीय फल है वह आम है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। धन्यवाद दोस्तों। हम आपके लिए ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित वीडियो लाते रहेंगे और आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से करवाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।